माननीय विधायक जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का आज नीमच आगमन हुआ। सड़कों पर कांग्रेस उतरी। एक नारा उन्होंने बुलंद किया, राहुल गांधी जी ने, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब नरेंद्र मोदी ने जो सरकार बनाई है, वोट चोर करके सरकार बनाई है केंद्र की, ये नारा राहुल गांधी ने दिया। इस पर कांग्रेस एकत्रित हुए। माननीय, आप कैसे देखते हैं इसको? जीतू पटवारी के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपने अतीत में झांक कर देखें कि वोट चोरी का इतिहास तो इनके खानदान में रहा। जब देश के प्रधानमंत्री का पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होना था और जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, तब भी वो प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ी चोरी शायद इस देश के राजनीतिक इतिहास में आज तक कोई नहीं हुई, वोट चोरी की, जो प्रत्यक्ष थी, जो सर्वविदित थी और सबके सामने एक घटना घटी। इनको शर्म आना चाहिए बात करके। इनने 60 साल तक वोट चोरी करके राज किया इस देश में। तो 2013 से हमारी सरकार केंद्र में है, उस पर ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वोट चोरी का मतलब ये समझते हैं? इस देश की जनता के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं वोट बेचने का। क्या इस देश की जनता बिकाऊ है? ये जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है, आम जनता भी इस बात को देख रही है। और निश्चित रूप से पिछली बार मध्य प्रदेश में 163 सीटें भाजपा की आई, इस बार आंकड़ा उससे भी बढ़ के आएगा। अगर कांग्रेस की हरकतें यही रही तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि सीधे सीधे अगर जनता पर आरोप लगा रहे हैं, वोट चोर किसको कह रहे हैं ये, और कैसे वोट चोरी होती है ये बताए ना। खाली कोई भी नारा देने से लोग उनकी बात पर विश्वास कर लेंगे? आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी बात को प्रूव करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये बड़ी शर्मनाक बात है इस देश में कि एक नेता आम जनता के ऊपर आरोप लगा दे कि वो वोट बेच रही है। इसका तो मतलब यही हुआ। और इसलिए कांग्रेस को समझ लेना चाहिए इस बात को कि ये गलत आरोप प्रत्यारोप बौखलाहट में लगा तो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित तय बात है। विधायक जी, जीतू पटवारी जी का नीमच आगमन हुआ। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़े। आज नहीं लगता आपको कि विरोध शुरू हुआ भाजपा का? इनने तो आज पहली बार किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो हमेशा सड़क पे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, और हम जो कार्यक्रम करते हैं वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। इतने से लोग दिखा देने से कोई विरोध प्रदर्शन हो गया और कोई जनता पर असर आ गया या कांग्रेस का प्रभाव मंडल बढ़ गया, कांग्रेस जैसी थी वैसी ही रहेगी, ये मान के चलना। उससे ज्यादा दुर्दशा इस कांग्रेस की होने वाली। सोयाबीन के मामले को भी उन्होंने उठाया कि सोयाबीन को लेकर सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस को तो कोई बात करने का अधिकार ही नहीं है। इनको शर्म आती है कि जब इनकी सरकारें थी तब बीमे के नाम से किसानों का पैसा काटते थे और कभी 1 रुपए का बीमा और मुआवजा नहीं दिया इनने। हमारी सरकार जब से आई है केंद्र में और राज्य में, तब से किसानों को प्रधानमंत्री बीमे की राशि भी मिलती है और राज्य सरकार मुआवजे भी देती है। इसलिए कहने का तो इनको अधिकार ही नहीं है। बीमारी हम नहीं लाते हैं, बीमारी तो कांग्रेस पैदा करती है। पर नुकसान तो हुआ है फसल का। आपकी सरकार क्या कर रही है? सीधा सही तो कहा उन्होंने। आपकी सरकार कर क्या रही है? नुकसान फसल का हुआ ना, सोयाबीन का भी सूख गई, कुछ किया सरकार ने? फसल का नुकसान हुआ तो किसान को पता है कि उसके खाते में अभी मुआवजे के पैसे आए, अभी बीमे का पैसा आया है उसके खाते में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से हर किसान के साथ न्याय होता है और उसको समय से मुआवजा और बीमा मिलता है। ये किसान का भरोसा है और इसलिए किसान कभी इनके चारे लगने वाला नहीं है। सबको पता है कि मध्य प्रदेश की मोहन जी की सरकार इस मामले में बहुत तेजी से काम करती है।
जैसे ही फसल खराब होना शुरू हुई उसी समय उनने नोटिस ले लिया और सभी कलेक्टर्स को निर्देश कर दिए, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि किसान का किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, और प्रारंभिक सर्वे तक करा लिए गए। और इसलिए किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं, और न किसान को चिंता है, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है।